हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 28 जून से लेके 4 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। Ace of Cups, Strength, Six of Cups, Nine of Wands, and Four of Swords. Okay. So हमारे पास है Six of Cups. Six of Cups है पुरानी मेमोरीज के बारे में, पुरानी यादों के बारे में। और लगता है कि आजकल कोई इन्हीं के सहारे जी रहा है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत अकेला पड़ गया है। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि इस दुनिया से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, किसी को उनकी परवाह नहीं है और उन्हें किसी की परवाह नहीं है। यह है एक तरीके के डिस्कनेक्शन के जैसा, या इमोशनली बिल्कुल नम होने जैसा, या इमोशनली अनअवेलेबल होने जैसा। ये पर्सन जैसे लगता है कि खुद को सबसे अलग और खटा हुआ सा महसूस कर रहा है। आई मीन इस पॉइंट पे हो सकता है कि इनके आसपास लोग हों। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर इन्हें क्या तकलीफ हो सकती है। इनको संभालने वाले बहुत सारे लोग हैं, इन्हें देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। वैसे भी ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ही जाएंगे, खुश ही रहेंगे। बट ऐसा कुछ है नहीं। जो आप देख रहे हैं रियल पिक्चर उससे काफ़ी अलग है। ये पर्सन इस अकेलेपन में बहुत ज़्यादा गुम है। ओके, इतना गुम है कि और किसी का आसपास होना कोई मतलब नहीं रखता। ये पर्सन आपसे दूर होकर ही समझ पाया है कि आपके साथ होना कितना स्पेशल था। और ये पर्सन ऑब्वियसली ये भी महसूस कर रहा है जैसे कि अभी बहुत कुछ है जिस पे उन्हें वर्क करना है। ये पर्सन चाहे जितनी कोशिश करे, कुछ और सोच ही नहीं पा रहा। ये पूरी तरीके से आप पर फिक्सेटेड है और इनका ध्यान आपसे कहीं और हटता ही नहीं। इवन इफ ये कितनी भी कोशिश करे, आसपास कितने भी लोग हो। ऑल्सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन कुछ चीज़ों को सोच रहा है तो उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना निराश किया। ओके, लाइक जो गलतियां उन्हें माननी चाहिए थी, जिन चीज़ों पे उन्हें वर्क करना चाहिए था, जिन चीज़ों को उन्हें ठीक करना चाहिए था, उसे बस वो यूं ही इग्नोर करते रहे। उन्होंने कभी इन चीज़ों को सीरियसली लिया ही नहीं। और लियोज आप हमेशा इग्नोर्ड महसूस करते रहे। ये पर्सन ये ऑब्वियसली रियलाइज कर रहा है कि जब उन्हें आपका सपोर्ट करना चाहिए था, आपकी प्रॉब्लम्स को समझकर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, आपके साथ मिलकर चैलेंजेस फेस करने चाहिए थे, तब वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। अपनी किसी भी गलती के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज ले ही आते थे ढूंढ के। और हमेशा ये जताने की कोशिश की जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके साथ ही प्रॉब्लम है, यानी आपके अंदर ही प्रॉब्लम है। आपको चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए, आपको चीज़ों को समझना चाहिए। और अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि ये कितना गलत था। ओके, ये अकेलापन दरअसल अब उन्हें उनके ही सामने लाके खड़ा कर चुका है। ओके, अब चूंकि आसपास कोई है नहीं तो ये पर्सन अपने ऊपर फोकस है, अपने बारे में सोच रहा है, पास्ट के बारे में सोच रहा है। और जितना ज़्यादा सोच रहे हैं उतना ज़्यादा पछता रहे हैं। और खुद से इन्हें नफरत भी हो रही है, हेट इन द सेंस की ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि वो कितने ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे। और अगर किसी रिलेशनशिप में वो इस तरीके से अपने लवर को ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। ये बात ये पर्सन रियलाइज कर रहा है। ऑल्सो एस ऑफ कप्स को ये पर्सन लूज नहीं कर सकता। तो भले ही आपके पास हो या आपसे दूर, ये आपको अपने क्लोज रखे हुए है। और ये पर्सन इस कप को कभी भी लूज नहीं करना चाहेगा, बिकॉज ये कप ऑफर करता है उन्हें लव,
वो लव जो इन्हें कभी और कहीं नहीं मिला, ऑल्सो स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो अभी भी इनका ईगो इनसे लड़ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं इनका ईगो इनसे कहता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, गलती उनकी नहीं थी और उन्हें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। बट कितना भी हो तो अब इस पर्सन का सबकॉन्शियस जाग चुका है और ये अकेलापन इन्हें अपने सोल के करीब ले आया है और सोल कभी झूठ नहीं बोलती। तो ये पर्सन अपने सोल की आवाज़ सुन रहा है, अपने हार्ट सेल्फ की आवाज़ सुन रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि उनसे गलती हो गई है। हालांकि अपने आप को जो चेंज करने की ये कोशिश कर रहे हैं वो उनके लिए इतना आसान नहीं है और इसीलिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे है। इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि उन्हें अभी बहुत एफर्ट करना है, अभी बहुत कुछ प्रूव करना है और तब जाके ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। अभी बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना ज़रूरी है। ये पर्सन ये श्योर करेगा कि इस बार जब वो आपके पास वापस आए तो आपका भरोसा जीत पाए, आपको दोबारा हर्ट ना करें। तो ये पर्सन ऑब्वियसली ये जानता है कि उनके इस तरीके का बिहेवियर तो आप टॉलरेट नहीं करेंगे और रेड फ्लैग्स को अब आप और इग्नोर नहीं करने वाले। उन्हें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। ये बात तो इस पर्सन को बहुत क्लियर हो चुकी है ऑलरेडी। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Leos. Four of Wands, the Emperor, King of Swords, the Tower, and the Eight of Pentacles. Sorry, Seven of Pentacles. Okay. So, King of Swords के साथ अभी तक ये पर्सन साइलेंट था और जिद पे अड़ा हुआ था, बट अब लगता है कि टॉर मोमेंट इनकी आंखें खोल चुका है। टॉर मोमेंट क्या होने का मतलब है कि शायद जिन चीज़ों को इन्होंने आपके ऊपर चूज किया वो ऑलरेडी इनके लाइफ से जा चुकी हैं और इन्हें जैसे लगता है कि कोई शॉक लगा है। जिन लोगों से इन्हें उम्मीद थी वो लोग इन्हें भूल चुके हैं और इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। सो हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में थे और अगर ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन नहीं भी है तो जो कुछ भी इस पर्सन की प्रायोरिटी थी वो प्रायोरिटी अब इन्हें प्रायोरिटी लग नहीं रही बिकॉज वो उन्हें उतनी खुशियाँ दे नहीं रही जितनी उन्होंने सोची थी। ओके, एक पॉइंट पे इन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्हें रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, दूसरी चीज़ें रिलेशनशिप से कहीं बढ़ के खुशियाँ दे सकती है। बट अब इस एम्परर को समझ में आ रहा है कि वो अकेले हैं। ओके, उनका ये ईगो उन्हें अकेला कर चुका है और फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है कमिटमेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। ये पर्सन एक्चुअली अभी भी गिव अप नहीं कर पाया है इस रिलेशनशिप पर। ऑल्सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन काफ़ी हार्ड वर्क करने वाला है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई तरीका निकले आपके क्लोज आने का, कुछ ना कुछ तो इनके फेवर में वर्क करें। तो ये पर्सन लगातार कोशिश करता रहेगा ये देखने के लिए कि क्या उनके लिए वर्क करेगा और उसके बाद ही चीज़ें शेप ले पाएंगी। ये पर्सन जैसे लग रहा है स्टडी कर रहा है अब कि कहाँ क्या गलती हुई, कैसे वो गलतियाँ ठीक होगी और एक बार इस पर्सन को इस बात पे भरोसा हो जाए कि वो आगे बढ़ सकते हैं तो वो ज़रूर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। प्लांट सीड्स। तो ये पर्सन कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है और उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल भी है। सो जल्दी ही सिचुएशन बदलेगी और एक नया फेज शुरू होगा। ये नए फेज के शुरू होने से पहले का केओस और कंफ्यूजन है। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।